एक गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज उसे एक अंडा दिया करती थी। आज भी खाने को कुछ नहीं। दरिद्र होने के कारण कभी कभी उसके पास कुछ खाने के लिए ही नहीं होता था। मुझे अंडे खाकर ही अपनी भूख शांत करनी होगी। उसके पड़ोस में ही एक मनीष नाम का व्यक्ति रहता था जो कि सही व्यक्ति नहीं था। मनीष हरि को सब कुछ सही से करता देख सोचता है, ये हरि तो काफी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी के आनंद ले रहा है। कुछ समय तक तो इसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और अब देखो, लगता है इसे मजा चखाना पड़ेगा। उसके अगले ही दिन जब हरि घर पर नहीं होता है तब मनीष हरि की मुर्गी चुरा लेता है और उस मुर्गी को पकाकर खा लेता है। जब हरि वापस घर आता है तो मुर्गी को अपने स्थान पर ना पाकर वह उसे इधर उधर देखने लगता है। जब वह मुर्गी को घर के बाहर ढूंढता है तो पाता है कि मनीष के घर के पास कुछ पंख गिरे हुए हैं। वह सोचता है, मनीष के घर के सामने यह पंख, जरूर उसी ने मुर्गी चुराई होगी। फिर हरि मनीष से बात करने के लिए जाता है। और हरि, यहाँ कैसे आना हुआ? मनीष, मेरी मुर्गी चोरी हो गई है। हाँ तो? मैंने कुछ पंख तुम्हारे घर के सामने देखे हैं। मैं जानता हूँ तुमने ही मेरी मुर्गी चुराई है। सच सच बताओ, मेरी मुर्गी कहाँ है? मैंने कोई तुम्हारी मुर्गी वुर्गी नहीं चुराई है। वो तो बस मेरी बिल्ली एक मुर्गी पकड़कर लाई थी, तो बस मैं उस मुर्गी को पकाकर खा गया। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि वह मुर्गी तुम्हारी है। उस पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। क्या तुम मुर्गी को पकाकर खा गए? रुको, मैं इसकी शिकायत न्यायाधीश से करूंगा, वही अब न्याय करेंगे। ऐसा सुनकर मनीष डर गया और सोचने लगा कि नहीं नहीं, मुझे इसे शिकायत करने से रोकना होगा। अगर बात न्यायाधिकारी तक पहुंची तो मेरे ही रास्ते लग जाएंगे। मैं एक काम करता हूं, एक दूसरी मुर्गी लाकर इसे दे देता हूं। इससे सब ठीक हो जाएगा। अरे हरि भैया, शिकायत करने की क्या आवश्यकता है? मैं तुम्हें एक मुर्गी लाकर दे देता हूं। एक रात बहुत बारिश हो रही थी तो एक साधु भीगता हुआ रहने के लिए जगह ढूंढता हुआ मनीष के घर जाता है। हे वत्स, बाहर बहुत अधिक वर्षा हो रही है। क्या आज रात्रि मैं आपके घर विश्राम कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकते हो। चलो चलो, भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग बाग। हे वत्स, बाहर बहुत अधिक वर्षा हो रही है। क्या आज रात्रि मैं आपके घर विश्राम कर सकता हूँ? जैसे ही वर्षा रुकेगी मैं अपने मार्ग पर प्रस्थान कर जाऊंगा। हे प्रभु, आपके कमल चरण मेरे घर पर पड़े, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप जब तक चाहें मेरे घर पर विश्राम कर सकते हैं।
उस रात्रि साधु हरि के घर पर ही विश्राम करते हैं। हे वत्स, तुमने मुझे अपने घर पर विश्राम करने दिया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जी, ये तो मेरा कर्तव्य था प्रभु कि आपकी सेवा करने का जो मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हे पुत्र, अब वर्षा बंद हो गई है, मुझे प्रस्थान करना चाहिए। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जाते समय साधु की नज़र मुर्गी पर पड़ी। वह मुर्गी पर हाथ फेरकर चले गए। अगले दिन हरि जब मुर्गी के पास जाता है तो देखता है कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह मुर्गी तो सोने का अंडा देती है। अब तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मुर्गी से प्राप्त सोने के अंडे को हरि बाजार में बेच देता है, जिससे उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। एक दिन मनीष मुर्गी को सोने का अंडा देते हुए देख लेता है। ऐसा देख मनीष न्यायाधिकारी के पास जाकर शिकायत करता है। अगले दिन न्यायाधिकारी हरि से मुर्गी के विषय में बात करते हैं। हरि, क्या तुमने मनीष की मुर्गी चुराई है? नहीं सरपंच जी, मैंने इसकी मुर्गी नहीं चुराई, बल्कि कुछ दिन पहले इसने मेरी मुर्गी चुराई थी, जो कि इसने पका कर खा ली। उसके ही बदले इसने मुझे ये मुर्गी दी। नहीं सरपंच जी, इसने मेरी मुर्गी चुराई है। शांत रहो, मैंने सब कुछ सुन लिया। अब इसका न्याय मैं कल करूँगा कि यह मुर्गी किसे मिलेगी। अगले दिन भी मुर्गी हमेशा की तरह सरपंच के पास भी सोने का अंडा देती है। ऐसा देखकर सरपंच भी आश्चर्यचकित हो जाता है। सरपंच दोनों को सामान्य अंडा दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, तुम्हारी मुर्गी ने आज एक अंडा दिया है। सही न्याय करने के लिए सरपंच दोनों से अकेले में अंडे के बारे में पूछता है। क्यों मनीष, तुम अपनी मुर्गी के बारे में क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, यह मेरी मुर्गी है, इसे मैं पालता हूँ। ये रोज मुझे एक सामान्य अंडा देती थी और एक दिन उस हरि ने इसे चुरा लिया। यह सुनकर सरपंच समझ गए कि यह मुर्गी मनीष की नहीं है। यही प्रश्न उन्होंने हरि से पूछा। हरि, तुम अपनी मुर्गी के बारे में क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मुर्गी सोने का अंडा देती है। ऐसा सुनकर सरपंच ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हरि को सौंप दिया और एक नई मुर्गी लाकर मनीष को सौंप दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों को देखकर कभी ईर्ष्या का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए।